हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने कहा, बेटा हमने तेरे लिए एक लड़की देखी है जो बेहद ही खूबसूरत है। तो एक बार जाकर उसे देख ले। अगर वो तुझे पसंद आ गई तो हम जल्द ही तेरी शादी कर देंगे। मैं भी बहुत खुश हो गया और मम्मी पापा के साथ उसे देखने उसके घर गया। पहली नज़र में ही वो मुझे पसंद आ गई। मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया और एक ही हफ्ते के भीतर हमारी सगाई भी हो गई। उसकी एक बड़ी बहन भी थी जो कि एक डेंटिस्ट है, और सगाई के दिन वो किसी काम से उदयपुर गई हुई थी, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने मन में सोचा कि एक दिन मैं खुद ही अपनी बड़ी साली के घर जाकर उनसे मुलाकात कर लूँगा। सगाई के बाद एक बार मैं किसी काम से अपनी बड़ी साली के घर गया, तो वहाँ जाकर पता चला कि उनके पति ऑफिस टूर पर बाहर गए हैं और एक हफ्ते के बाद ही वापस आएगा। मैं जब उनके घर पहुँचा तो उस वक्त शाम हो चुकी थी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मेरी साली मुझे देखकर बहुत ही खुश हो गई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो तो देखने में मेरी होने वाली पत्नी से भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। हम दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद हम बातें करने लगे। मेरी बड़ी साली का नाम सुमन है। मैं थोड़ा थका हुआ था, तो बातें करते हुए मैंने कहा कि मुझे नींद आ रही है। तो उसने मुझे उसके बगल वाले कमरे में सोने के लिए कहा। मैं जाकर नरम मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ था और कुछ ही देर के बाद सुमन मेरे बगल में आकर बैठ गई। वो मेरी ओर प्यार भरी नज़रों से देखने लगी। मैंने भी शरारत भरी अंदाज में कहा, क्या बात है साले साहिबा, आज तो आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो उसने भी हंसते हुए कहा, क्या करें जीजा जी, हम दोनों का रिश्ता ही ऐसा है कि जिसमें थोड़ी शरारत और मस्ती होती है। उसने एक बहुत ही खूबसूरत सी गुलाबी रंग की नाइटी पहनी थी जो कि बहुत ही पतली थी। मैंने धीरे से अपना पैर आगे बढ़ाते हुए उनके पैरों को चूम लिया तो वो मुस्कुराने लगी। मुझे तो मानो ग्रीन सिग्नल ही मिल गया था। मैंने हिम्मत करते हुए कहा, सुमन तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो, ज़रा मेरे पास आ जाओ। और वो मेरे एकदम पास आकर मेरे बगल में लेट गई। मैंने कहा, प्यारी साली साहिबा, तुम तो बहुत हॉट हो। तो वो इखलाती हुई बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती है अपनी साली को हॉट कहते हुए। मैंने कहा, इसमें शर्माने की क्या बात है, मुझे आप अच्छी लगी हैं तो मैंने कह दिया। ये सुनते ही वो मेरे से लिपट गई, मानो वो इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि वो अपने पति के साथ खुश नहीं है और भोग के लिए तड़प रही है। मैंने उनके रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनकी आंखें सब कह रही थी। मैं सुमन की भरी हुई जिस्म को अपनी बाहों में भरकर अपने लबों से उसके लबों को छूने लगा। वो भी जुनूनी हो गई और कहने लगी, जीजू अपनी प्यारी साली को भोग नहीं कराओगे। उसके बाद मैं भी आगे बढ़ने लगा और वो भी मुस्कुराती हुई कराहने लगी। काफ़ी देर तक हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। फिर शांत होकर उसके किनारे में ही लेट गया। सुमन ने अपनी नाइटी पहनी और कहा, जीजू आज आपने तो मुझे खुश कर दिया। इतने सालों में मेरे पति ने मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं कराया। आपकी दी हुई ये दर्द आज मुझे न जाने क्यों बहुत ही मीठा और प्यारा लग रहा है। उसके बाद एक हफ्ते तक हम दोनों ने दर्द का मीठा एहसास किया, जिससे हम दोनों को बहुत ही सुकून मिला। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।